मत्ती का 9वां अध्याय उसके 1 से 8 वचन तक हम मनन करेंगे। मत्ती का 9वां अध्याय उसके 1 से 8 वचन, जो मरकुस 2 1 से 12 में भी है और लूका 5 उसका 17 से लेकर 26 में भी है। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का कार्य कर रहे थे और वो जगह जगह जाके परमेश्वर की वचनों का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों को परमेश्वर की इच्छा के बारे में बता रहे थे, रोगियों को चंगा कर रहे थे और लोगों को अपना शैतानी बंधनों से छुड़ा रहे थे। और हम देखते हैं कि मत्ती, मरकुस और लूक इन तीनों अध्याय में इस चमत्कार के बारे में जो परमेश्वर ने किया है उसके बारे में लिखा है, और हर इसमें अलग अलग लिखा है। मत्ती इतना डिटेल नहीं लिखता है जितना डिटेल मार्क्स और लूक वर्णन करते हैं कि जब वो प्रचार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और वो एक घर में गए और उस घर में जाके वो प्रचार कर रहे थे। और बाइबल बताती है, मरकुस जो है उसके दूसरे अध्याय के 4 वचन में बताता है कि परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उसको छत को उस जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वो उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। मत्ती सिर्फ इतना बताता है कि कुछ लोग उसको लेके गए थे। मरकुस और लूका इस बारे में डिटेल बताते हैं। वो बताते हैं कि 4 लोग उसको अपने कंधे पे उठा के लेके गए, और जब उन्होंने देखा कि वो घर में प्रचार कर रहा है, घर में बहुत सारी भीड़ है और उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि घर पैक होता है तो उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था और वो सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे इसको यीशु तक पहुंचाए। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वो छत पे गए, और अभी तो हमारे सीमेंट के घर है लेकिन उस टाइम खापर के घर रहते थे, अगर गांव में आज भी वैसे घर है। तो उन्होंने वो घर का छप्पर निकाला और उस छप्पर से उन्होंने उस लकवे के रोगी को नीचे उतार दिया और उसे यीशु मसीह के सामने रख दिया। मेरे भाई बहनों, हमें इस चमत्कार से या ये जो घटना घटी उससे हमें सीखने को मिलता है। वो 4 व्यक्ति जिन्होंने अपने कंधे पे वो उस लकवे के रोगी को लेके आए, मेरे भाई बहनों, वो उसका सहारा बने। क्या आज हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं? आज हम किसी और को जाके सुसमाचार बता रहे हैं, किसी और को लेके हम प्रभु के पास आ रहे हैं। उन लोगों ने सुना होगा वो लकवे का रोगी तो खुद करके आता नहीं था, वो बिस्तर में था, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था। उन 4 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता था, उन्होंने शायद उसको बताया होगा, उसने सुना होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए मुश्किल था कि घर तक निकल के यीशु मसीह के पास जाना। लेकिन उन 4 लोगों ने उसकी सहायता की। हम बोलते हैं ना कि हमें सुख दुख में एक खांदा चाहिए होता है, एक कंधा चाहिए होता है रोने के लिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह को आपकी और मेरी जरूरत है ताकि हम जाके उसका सुसमाचार लोगों तक बताएं। अगर हम काम करते हैं, हम अपने कामों की जगह पे सुसमाचार बता सकते हैं। हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम अपने व्यवसाय के जरिए सुसमाचार बता सकते हैं। हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, हम ढेर सारी बातें करते हैं उनसे, लेकिन क्या हम उन्हें सुसमाचार बताते हैं? हम यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, पर क्या हम उनको सुसमाचार बता रहे हैं?
अगर हम उन्हें सुसमाचार नहीं बता रहे तो हमारा जीवन व्यतीत है। वो लकवे का रोगी कभी चंगा नहीं होता अगर वो 4 मनुष्य उसको लेके नहीं जाते। उन 4 मनुष्य, आपको कुछ नहीं करना है, आप इतना भी करते हैं, किसी को सुसमाचार बताते हैं और उसको चर्च तक लेके आते हैं, तो आगे का काम पास्टर करेंगे वचन के द्वारा। आगे का काम जो वचन सुनाते हैं वो लोग करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उनको यहाँ तक लेके आना है, उनको बताना है कि एक परमेश्वर ऐसा है जो आपको आपके बंधनों से छुड़ा सकता है। एक परमेश्वर है जो आपको आज भी चंगाई दे सकता है। एक परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जो आपको आपके हर एक मुसीबत से छुड़ा सकता है। लेकिन क्या आज हम ये काम कर रहे हैं? आज हम डरते हैं। कई बार लोग डरते हैं घर में प्रार्थना मीटिंग तक रखने के लिए। बोलते अरे नहीं, पड़ोस में आवाज जाएगा, पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो मसीह बन गए, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। अरे नहीं, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज होंगे, मेरे लोग मुझसे नाराज होंगे, मेरे समाज के लोग मुझसे नाराज होंगे, मुझे तकलीफ देंगे, मुझे दर्द देंगे, मुझे मुश्किल देंगे। लेकिन क्या हम बड़े निडर होके उन्हें सुसमाचार बता सकते हैं? क्या हम उस छोटी सी बच्ची से गए गुजरे हैं जिसने जब उनको बंधुआ बना के लेके गए थे तो उस बंधुआ लड़की ने बताया था कि अगर कितना अच्छा होता मेरा स्वामी मेरे परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर के दास के पास, इन्हीं के पास जाता और वो उसे उसका कोढ़ चंगा करता। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को सुसमाचार तो नहीं बता रहे, बल्कि हम आज चरवाहों की, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। हम एक दूसरे की कलीसिया तोड़ने पे है, हम एक दूसरे को दूर करने पे है, हम एक दूसरे की मिनिस्ट्री तोड़ने पे है। आज ये काम कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का साथ देना है और हमें लोगों को सुसमाचार बताना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कितने मनोहर है वो पैर जो सुसमाचार का प्रसार करते हैं। वो लकवे का रोगी उसके विश्वास के कारण नहीं चंगा हुआ, उन 4 लोगों के विश्वास के कारण वो चंगा हुआ। कितना विश्वास